Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is Sandhya Rai and today we will study chapter number 6, the tissue. So, पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि टिश्यू होते क्या हैं। तो जैसा हमने लास्ट चैप्टर में एक एग्जांपल लिया था कि हमारा घर है, उसकी दीवार है, वो दीवार किस चीज़ से बनी है? ईंट से। हमने उस ईंट को सेल का नाम दिया था। तो वो सेल, जब हमने उस ईंट को सेल का नाम दिया था, सेल का एग्जांपल लेके किया था, तो जो हमारी ईंटें होती हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर में लगी होती है, पर्टिकुलर सारे सेम साइज के होते हैं। तो तभी हमारी एक दीवार ठीक से बन पाती है, वरना वो दीवार ठीक से ना बन पाए, थोड़ी आड़ी तिरछी ऊपर नीचे से बने। तो टिश्यू से भी हमारा यही मतलब है कि द ग्रुप ऑफ सेल्स that have a similar structure and same shape act together to perform a particular function. So, tissue is a group of cells that have a similar structure, not similar structure, and act together to perform a specific function. इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और एक साथ काम करते हैं किसी भी फंक्शन, मतलब एक साथ मिलके ये काम करते हैं कोई भी फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमें। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर आर मिलियन ऑफ सेल्स विच ग्रुप टुगेदर टू कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शंस, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और ये एक साथ मिलके कोई पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। और जब क्योंकि ये एक साथ मिलके सेम शेप और सेम साइज के होते हैं, सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, तो इसीलिए ये किसी भी काम को बहुत अच्छे एफिशिएंटली कर सकते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम अपना ही एग्जांपल लेके चलते हैं, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? जैसे कि हमें देखने का काम सिर्फ आंखें करती हैं और सुनने का काम कान करते हैं, ब्लड पंप का काम हार्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा ऐसा तो नहीं है कि कभी दिल देखने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे डिवीजन ऑफ लेबर से यही मतलब है। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, इनके अंदर जो मसल सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती हैं, तभी हम मूव कर पाते हैं। और नर्व सेल हमारा मैसेज कैरी करती है ब्रेन से, जहाँ पे भी हमें वो मैसेज प्रोवाइड करना हो वहां पे। ब्लड फ्लो करता है, तो वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल, ये सब हमारे ट्रांसफर करता है जब ब्लड फ्लो करता है। तो और प्लांट के अंदर क्या है? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू हमारे फूड या वाटर कंडक्ट करते हैं प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो यहाँ पे हमें यही दिखाया गया है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी है, इसके अंदर हमारा डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो हम पहले बेसिक देखें तो जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, वो कहीं घूमते तो नहीं है। जैसे कि आज प्लांट यहाँ है तो आज कल के कहीं और तो नहीं होगा। और हम एनिमल्स जो हैं, हम मूवमेंट करते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ मेट और इन सर्च ऑफ शेल्टर, मतलब खाने की तलाश में, साथी की तलाश में, या फिर घर की तलाश में हम सब मूव करते रहते हैं। एनिमल हो गया, डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, सब हर कोई मूव करता है। तो इसलिए हमें लिविंग सेल्स की जरूरत होती है। और जब प्लांट सेल्स फिक्स होते हैं तो इन्हें डेड सेल, इनके पास यूजुअली डेड सेल्स होते हैं। तो इसीलिए प्लांट सेल्स को इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है जितनी एनिमल सेल्स को जरूरत होती है। प्लांट इज स्टेशनरी और फिक्स्ड, सो इट नीड सपोर्टिव टिश्यू विच आर यूजुअली डेड। इसको सपोर्टिव टिश्यू चाहिए होते हैं, और सपोर्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ज्यादातर वो डेड ही होते हैं। और एनिमल मूव्स अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट और शेल्टर, सो दीज टिश्यूज इज लिविंग। तो एनिमल जब मूव करते रहते हैं तो इन्हें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इन्हें तब मिलेगी जब सेल लिविंग होगा। ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड इन सर्टेन रीजन। जो ग्रोथ होती है ना प्लांट्स में, जो ग्रोथ होती है प्लांट में वो लिमिटेड होती है,
कुछ सर्टेन रीजन्स में प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड होती है, उसे हम मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। प्लांट हर जगह ग्रो नहीं करता, वहाँ कुछ ही रीजन्स होते हैं जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होती है। और एनिमल में हमारा क्या है कि ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पार्ट होगा वहां पे ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमारे कितने टाइप के होते हैं? प्लांट टिश्यू हमारे दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे वो होते हैं जो डिवाइड करते रहते हैं, और डिवाइड कर करके जब वो अपने डिवीजन ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन खो देते हैं, मतलब डिवाइड नहीं करते आगे, तो वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू इज अ फॉर्म ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो आगे है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे तीन टाइप के होते हैं, जैसे ये इमेज में दिखाया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के। एपिकल मेरिस्टेम मेरा कहाँ पे है? वो टिप पे है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम मेरी कहाँ है? बीच में। लेटरल मेरिस्टेम ये जो दिखाई गई है, ये लेटरल मेरिस्टेम है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये है, ये जो मेरी ग्रोथ इधर और इधर करेगी। एपिकल मेरिस्टेम मेरी लेंथ इंक्रीज करती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी लेंथ इंक्रीज करती है, ये दोनों डायरेक्शन में करती है। लेकिन लेटरल मेरिस्टेम होती है वो हमारी ग्रोथ इंक्रीज करती है, ये ऐसे इंक्रीज करेगी प्लांट को। आगे हम पढ़ेंगे मेरिस्टेम। मेरिस्टेम हमारा सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये मेरिस्टेम के अंदर हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं, आगे डिवीजन करते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। मेरिस्टेम सेल जब मेरिस्टेम डिवाइड करता है तो पहले तो मेरिस्टेम सेल ही होता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करके मैच्योर होके वो डिफरेंशिएटेड सेल एक परमानेंट सेल में बन जाता है। ठीक है, मेरिस्टेम इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट अकर इन प्लांट। ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। It consists undifferentiated cell which is capable of division. Cell produced by a meristem initially are those of meristem itself, but as they grew or mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as component of other tissue. ठीक है, इसमें हमें कहा गया है कि जो सब मेरिस्टेम डिवाइड करता है पहले तो मेरिस्टेम की तरह होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ जाने लगते हैं। जब वो मैच्योर होता है तो वो एक डिफरेंशिएटेड सेल बन जाता है और आगे वो डिवाइड अब नहीं कर सकता है, वो डिवीजन की पावर लूज कर चुका होता है, उसे हम कहते हैं परमानेंट सेल। और मेरिस्टेम हमारे तीन टाइप के होते हैं, पोजीशन के बेस पे मेरिस्टेम हमारे तीन टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम मेरा लेंथ को इंक्रीज करता है और ये मेरा टिप्स पे पाया जाता है, वो रूट टिप हो या शूट टिप हो, ये टिप्स पे पाया जाता है। और लेटरल मेरिस्टेम ग्रोथ को इंक्रीज करता है, ये पेरिफेरी पे पाया जाता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम मेरा नोड्स के पास पाया जाता है, ये लेंथ को ही इंक्रीज करता है, वो दोनों डायरेक्शन में करता है लेकिन नोड्स के पास। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेम इज अ थ्री टाइप, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम और रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम and root. The growth of the stem or root increase due to lateral meristem, also known as cambium. Intercalary meristem seen in some plants located near the nodes. मतलब intercalary meristem हर प्लांट में नहीं होता, ये कुछ ही प्लांट्स में पाया जाता है। Cells of meristematic tissue are very active. They have a dense cytoplasm, thin cellulose wall and prominent nuclei. तो जो मेरा सेल होता है मेरिस्टेम का सेल, मेरिस्टेमिक टिश्यू का सेल जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है क्योंकि उसे रैपिडली डिवाइड करना होता है। उसके बाद बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब बहुत न्यूट्रिएंट मिनरल्स वाला साइटोप्लाज्म उसके पास होता है। थिन सेल्यूलोजिक वॉल होती है जिससे वो रैपिडली डिवाइड कर सके, मतलब ऐसे उसके पास कोई चीज नहीं होती जिससे कि उसके डिवीजन में इनहिबिशन आए, मतलब डिवीजन में कोई भी रुकावट आए, ऐसा कुछ नहीं होता उसके पास। एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है और इसमें हमारा वैक्यूल नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूल क्यों नहीं होता, क्योंकि वैक्यूल मेरा हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है और
क्योंकि ये हमारा फुल ऑफ सेल मतलब सेल के जो भी मटेरियल्स है उससे भरा होता है, तो ये रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी हमें सेल डिवीजन में ज़रूरत नहीं है। और वैक्यूल मेरा न्यूट्रिएंट भी स्टोर करके रखता है, जो हमारे सेल डिवीजन में काम नहीं आता, हमें कोई काम नहीं, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखना नहीं होता जब हमें रैपिड डिवीजन करना है। तो इसलिए वैक्यूल का जब कोई काम ही नहीं है तो हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल में वैक्यूल नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा प्लांट सेल है जिसमें वैक्यूल नहीं होता, तो हम आंसर कर सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल डोंट हैव वैक्यूल्स। अब हमारी एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को पहले हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद वाटर। इन्होंने कहा है 2 ग्लास जार लो और उसे पानी से भर दो। उसके बाद टेक 2 अनियन बल्ब एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार, जैसे कि हमें फिगर में दिखाया गया है। इन्होंने कहा है ये 2 जार लो, मैंने ये जार ले लिया, एक 1 और ये 2। इन्होंने कहा है कि इसमें पानी भर लो, ये पानी भर गया, ये पानी है, और इस पे हमारे 2 अनियन बल्ब रख लो। तो जैसे इन्होंने फिगर में दिखाया वैसे अनियन बल्ब रख लो। फिर इन्होंने कहा है कि इसे रोज ऑब्जर्व करो, डे 1, डे 2, डे 3 रोज ऑब्जर्व करो, और डे 4 पे ऐसा करो कि जो जार 2 है इसकी ये रूट टिप काट दो, ये इसे यहाँ से काट दो। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 5 दिन और इसे ऑब्जर्व करो। 5 दिन बाद इन्होंने कहा है कि ये कुछ क्वेश्चन है इनके आंसर करने हैं। विच ऑफ द 2 अनियन हैज लॉन्ग रूट्स एंड वाई? कौन से अनियन की लॉन्ग रूट होंगी? जार 1 वाले अनियन की लॉन्ग रूट होगी, अनियन 1 की लॉन्ग रूट होंगी। क्यों? क्योंकि जार 2 के अनियन की रूट तुमने काट दी थी, तो जार 1 की अनियन की लॉन्ग टिप होगी, लॉन्ग रूट्स होंगी। और डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड द टिप्स? नो। जब हम रूट टिप की, जब हम किसी अनियन की या फिर मतलब किसी भी प्लांट की, किसी भी चीज की रूट टिप हटा देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगी। क्यों ग्रो नहीं करेगी? क्योंकि हमने जब रूट टिप हटाई तो वहां पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट था, जो कि रूट टिप की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम वो एपिकल मेरिस्टेम हट गया है, तो इसलिए अब हमारा जो जार 2 है वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसकी रूट टिप छोटी होगी। उन्होंने 3rd क्वेश्चन पूछा है, व्हाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम? जार 2 में ग्रोथ स्टॉप क्यों हो गई जब हमने रूट टिप काट दी? क्योंकि जब हमने रूट टिप काटी तो उसके साथ एपिकल मेरिस्टेम भी रिमूव हो गया, और एपिकल मेरिस्टेम हमारा ग्रोथ के लिए मतलब रूट या शूट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हमने वही रिमूव कर दिया तो आगे हमारा वो रूट टिप या शूट टिप में आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप करके देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।